और चलिए बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है। दाऊद यूनिवर्सिटी में होली पर बैन लगा दिया। होली मनाने पर हिंदू छात्रों को नोटिस चस्पा किया गया है। होली मनाने पर छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। छात्रों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। दाऊद यूनिवर्सिटी का ये पूरा मामला, जहां पर लेटर भी सामने आया है। यूनिवर्सिटी ने एफआईआर की बात को हालांकि खारिज कर दिया है। कराची में आपको बताया कि ये दाऊद यूनिवर्सिटी है, जहां पर पूरा घटना सामने आई है। हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है और साथ ही दाऊद यूनिवर्सिटी में होली खेलने पर बैन लगा दिया। छात्रों के खिलाफ यहां पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है और लेटर भी एक सामने आया है। पाकिस्तान लाख दावा करे कि वहां भी सभी अल्पसंख्यक, खासतौर पर हिंदू सुरक्षित हैं और उन्हें अपने त्योहार मनाने की पूरी आजादी है, लेकिन हकीकत ठीक उसके उलट है। हिंदुओं के त्योहार को लेकर एक यूनिवर्सिटी है जिसकी तरफ से ये कार्रवाई की गई। एक बार फिर से पाकिस्तान की सेकुलर छवि की पुलिस ने खोलकर रख दी है। पाकिस्तान के कराची में स्थित है ये दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जहां पर होली मनाने पर छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यूनिवर्सिटी कैंपस में हिंदू त्योहार होली मनाए जाने पर छात्रों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। साथ ही बताया कि पाकिस्तान के पूर्व सांसद लाल मलही ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है, होली मनाए जाने पर छात्रों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें ज्यादातर हिंदू हैं। हालांकि मामले को लेकर यूनिवर्सिटी की तरफ से सफाई देते हुए कहा गया कि ये पूरा मामला पुराना है। ऐसे में साथ ही छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात को भी उन्होंने खारिज कर दिया है। लेकिन देखिए, ये जो नोटिस है ये साफ ये जाहिर करता है कि असल में वहां पर ये किया गया है। होली मनाने पर छात्रों को ये नोटिस दिया गया है। पाकिस्तान में होली खेलने को लेकर ये पूरा बवाल। ये देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। दाऊद यूनिवर्सिटी की तस्वीर, जहां पर होली मनाने को लेकर बैन लगा दिया गया। हिंदू छात्रों को ये देखिए, ये नोटिस भी जारी किया गया है। पाकिस्तान की दाऊद यूनिवर्सिटी, जहां पर होली खेलने पर यह पूरा बवाल हुआ है। जिस तरीके से होली वहां पर छात्र खेल रहे थे उसकी तस्वीरें देखिए। यहां पर दोनों ही समुदाय के लोग आपस में होली मना रहे थे और उसके बाद हिंदू छात्रों को ये नोटिस दे दिया जाता है। पाकिस्तान में आपको बताया जिस तरीके से होली खेलने पर बवाल हुआ है। कराची की दाऊद यूनिवर्सिटी है जिसमें 21 फरवरी को होली खेली जा रही थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के छात्र इसमें शामिल हुए। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों को एक नोटिस जारी कर दिया। हिंदू छात्रों की एंट्री बंद कर निकालने तक की चेतावनी यहां पर दे दी है। हिंदू छात्रों को पेरेंट्स के साथ यूनिवर्सिटी में बुलाया गया है, यानी कि पेरेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया। अनुशासन समिति के सामने सफाई पेश करने को कहा है और सफाई किस बात की कि होली क्यों खेली गई। अनुशासन समिति है जिसमें यूनिवर्सिटी ने पेरेंट्स को भी बुलाया है और ये पूछा गया है कि आखिर होली क्यों खेली गई, इसको लेकर सफाई पेश की जाए। होली खेलने पर इतना बवाल हुआ है पाकिस्तान में। दाऊद यूनिवर्सिटी, जहां पर दोनों ही समुदाय के लोग होली खेल रहे थे 21 फरवरी को, ऐसे में एक नोटिस चस्पा होता है, बैन लगा दिया जाता है होली खेलने पर और उसके बाद में पेरेंट्स तक को इसमें इन्वॉल्व कर लिया जाता है और इस पूरी बात को लेकर ये पूछा जाता है कि आखिर होली क्यों खेली गई। चलिए, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू हैं। ऐसे में पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 6.6% है और ये देखिए, ये नोटिस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो वहां पर चस्पा हुआ था और इस नोटिस में आप साफ तौर पर देख सकेंगे कि किस तरीके से यहां पर ये पूरा बैन लगाया गया। दक्षिणी सिंध में आपको बताएं, हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन किया गया था। अपने त्योहारों को डर कर मनाने को हिंदू यहां पर मजबूर हैं और उसी का एक एग्जाम्पल है ये। जिस तरीके से होली जो वो खेल रहे थे उनको वो नहीं खेलने दी, उनके पेरेंट्स को बुला लिया है, बैन लगा दिया गया है। पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 6.6% है। पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और ऐसे में पाकिस्तान में ज्यादातर हिंदू दक्षिणी सिंध में रहते हैं। दक्षिणी सिंध में आपको बताएं, हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन भी कराने की कोशिशें लगातार की गई हैं और अपने ही त्योहार होली, जिसका एक एग्जाम्पल था, उसको मनाने से भी यहाँ पर वो डरते हैं। डर का माहौल वहां पर रहता है और अगर मनाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है वो आप इस पूरे मामले को देखकर खास तौर पर समझ सकते हैं। वहीं हिंदू छात्रों पर आपको बताएं पहले भी कई बार अटैक हुए। कब कब हुए ये भी बताएं। मार्च 2023 में लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी जिसमें हमला हुआ। यूनिवर्सिटी में आपको बताएं हमला होली खेल रहे हिंदू छात्रों पर हुआ था। वहीं यूनिवर्सिटी में करीब 30 हिंदू छात्र होली खेल रहे थे। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन से इसकी परमिशन ले ली थी। उसके बावजूद कट्टर इस्लामी छात्र संगठन आईजेटी ने हिंदू छात्रों पर हमला कर दिया, हमला तक किया था। मार्च 2023 में हुआ था ये। होली खेल रहे थे हिंदू छात्र,
और उसी तरीके का एक मामला हम एक बार फिर देख रहे हैं। 2023 में भी यही हुआ और इस बार 2025 में भी जब होली खेलने की कोशिश, यानी कि अपने ही त्योहार को मनाने की कोशिश की जब, यानी कि हिंदू वहां पर अभी अल्पसंख्यक है और ऐसे में कट्टर इस्लामिक छात्र संगठन लगातार टारगेट करते हुए हिंदू छात्रों पर हमला करता हुआ नजर आया है। 2023 मार्च 2023 में लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी में भी यही हुआ और एक बार फिर दाऊद यूनिवर्सिटी में भी यही देखने को मिला है। ये देखिए दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से होली वहां पर मनाई जा रही थी। लगातार पाकिस्तान में हिंदुओं पर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। 2023 में भी यही हुआ, जब होली मनाने की कोशिश की गई थी तो अटैक उन पर हुआ था और ऐसे में इस बार 2025 में जब होली मनाने की कोशिश 21 फरवरी को की गई थी तो एक बार फिर पेरेंट्स तक को इन्वॉल्व कर लिया गया है, नोटिस चस्पा कर दिया गया है, बैन लगा दिया गया है, यहां तक कि एफआईआर उन पर दर्ज हो गई है। तो दाऊद यूनिवर्सिटी का यह पूरा मामला है। 21 फरवरी का वो दिन था जब दोनों ही समुदाय के लोग यहां पर होली मना रहे थे और उसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। तो जितने भी दावे पाकिस्तान कर ले, सभी अल्पसंख्यक खासतौर पर हिंदू सुरक्षित हैं, लेकिन वो अपने त्योहार को मनाने की पूरी आजादी देते हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो इसके बिल्कुल उलट है। हिंदुओं का त्योहार, उसको लेकर एक यूनिवर्सिटी की तरफ से, और ये यूनिवर्सिटी थी दाऊद यूनिवर्सिटी, जहां पर एक बार फिर से पाकिस्तान की सेकुलर छवि की पोल अब खुल गई है। पाकिस्तान के कराची में ये दाऊद यूनिवर्सिटी है जहां पर ये पूरा मामला देखने को मिला है। हमारे साथ दो गेस्ट जुड़ गए हैं, हरिमोहन कौशिक जी जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, वहीं निपुण अलम बयान है जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, और इनसे और बातचीत करेंगे। हरिमोहन जी, पहले मैं आपके पास आऊंगी। 2023 में भी हमने देखा था किस तरीके से जो हिंदू हैं जब अपने ही त्योहार को मनाने की कोशिश करते हैं उन पर अटैक किया जाता है, और एक बार फिर दाऊद यूनिवर्सिटी में यही हुआ। आपने देखा किस तरीके से उन पर एफआईआर तक दर्ज कर दी है। अपने ही त्योहार को मनाने के लिए वहां पर डर डर कर जीना पड़ता है। मैम, सीधी सी बात आपको मैं बताऊं, इसमें मुझे दो चीजें नजर आती हैं। एक तरफ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की सच्चाई गाहे बगाहे, जिसे कहते हैं ना, वो छुपाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन भाई हमारे यहाँ बहुत सुरक्षित हैं जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि वहाँ पर त्योहार तक मनाने की अनुमति नहीं है। और मैडम, होली तो बहुत छोटी बात है, मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा पाकिस्तान के अंदर, और ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, एक आम मौलाना जो दूसरे किसी भी नॉन मुस्लिम के बारे में सोचता है, इनफैक्ट बहुत सारे मुस्लिम जिनको वो अपने जैसा नहीं मानता उनके बारे में सोचता है, ये पूरे पाकिस्तान की मानसिकता एक यूनिवर्सिटी से निकल कर आ रही है। हमें इसको इस फॉर्म में देखना चाहिए। और मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में होली खेलना तो बहुत छोटी बात है मैडम। वहाँ पर हिंदुओं की शादी तक अलाउड नहीं, मतलब रजिस्टर नहीं करवा सकते, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। अब आप इससे अंदाजा लगाकर देखिए कि हिंदुओं की शादी रिकॉग्नाइज ना करने का सीधा मतलब ये है कि हिंदुओं के जितने वहाँ पर बच्चे हैं उनको नाजायज माना जाता है। अगर कोई लड़की का रेप हो जाए तो वहाँ उसको प्रोस्टिट्यूट घोषित करने में बहुत आसानी रहती है कोर्ट में, और यही रीजन है बहुत आसानी के साथ अगर किसी लड़की को उठा ले जाते हैं वहाँ पर, मिट्ठू मियाँ जैसे जो बहुत बड़ा गैंग काम कर रहा है मिट्ठू मियाँ का, और पूरी पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई भी ना ही, अच्छा सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं, पूरी दुनिया का इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में कहीं पर भी ये अब्राहमिक रिलीजन्स वाले जो हैं इस मामले में शोर नहीं मचाते या आवाज, चूंकि आवाज तक नहीं करते हैं। हाँ, एक मामला हुआ था आसिया बीबी वाला, जिसके अंदर उसे ब्लास्फेमी के नाम पर फांसी दे दी गई थी, फांसी की सजा सुना दी गई थी, उसको उठाकर ले गए, मतलब उसको पाकिस्तान से बाहर निकाल लिया क्योंकि वो क्रिश्चियन थी। हिंदू मरते हैं तो मरे, चाहे वो यूरोपियन होगा। हाँ, यहाँ भारत की सरकार के ऊपर भी सवाल है कि वो पाकिस्तानी हिंदुओं का कोई मामला बहुत ज्यादा सा नहीं उठाती जब तक कि ऐसा ना हो जाए कि हाँ भाई बिल्कुल इनको उठाना ही पड़ेगा। एक चीज और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में इस टाइम पर जो हो रहा है ना मैडम, उसे हिंदुस्तान के उन लोगों को भी देखना चाहिए कि जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटी राइट्स। मेरा ये मानना है कि इंडिया के माइनॉरिटी राइट्स को अगर आपने जज करना है तो एक क्राइटेरिया होना चाहिए।
वो क्राइटेरिया कम से कम कंपैरेटिव स्टडी की फॉर्म में अगर रखना चाहें तो पाकिस्तान को हम साथ में रख के देख सकते हैं, अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश में जो हो रहा है। तो मुझे इंडिया भी यहां पर नजर आ रहा है कि भाई जो आप लोग शोर मचाते हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको एक मौका मिला हुआ है हर जगह पर। आप शोर मचाएंगे, अगर आप जहां पर आपकी मेजोरिटी है, आप वहां पर त्योहार तक नहीं बनाने देंगे, शादी तक रजिस्टर नहीं करेंगे या रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। और अगर आप माइनॉरिटी में है तो शोर ये मचाएंगे कि आपके राइट्स कर्टेल हो रहे हैं, आपको डर लग रहा है, आपको ये सब चीजें हो रही है। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि मैडम मौलानाओं का दोगलापन यहां साफ नजर आ रहा है, और हिंदुस्तान का कोई मौलाना इसमें बोलने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है अगर जरा सा भी बोल दिया तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, सिर्फ होली की नहीं, एक 360 डिग्री एंगल में अगर हम देखेंगे या डायमेंशंस में देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ ये जो लड़के हैं शुक्र, इनकी हिम्मत कैसे हुई होली बनाने की। ये पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी के थ्रू पाकिस्तान की सरकार बोल रही है, और उस पर पूरी दुनिया का जितना भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन या रिलीजियस फ्रीडम वाले जो लोग हैं वो मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। मैं गारंटी से दे रहा हूं कहीं से कोई एक आवाज नहीं आएगी। जी बिल्कुल, निपुण जी के पास में आऊंगी। निपुण जी, हालांकि भारत की प्रवृत्ति ऐसी है नहीं, लेकिन अगर यही भारत में हुआ होता तो ऐसे तमाम आवाजें अभी पाकिस्तान से बुलंद हो गई होती। नहीं, देखिए हर्षा बिल्कुल सही है, और जैसे अभी हरिमोहन जी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि भारत में अगर किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी उत्सव को, पर्व को अगर रखा जाए तो एकदम पूरा क्या ना कि आसमान सर पर उठा लिया गया है कि पता नहीं कितना हो गया, माइनॉरिटीज का बात हो गई, वो बात हो गई। जबकि भारत का एक भी आपको उदाहरण ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि जहां पर कभी भी किसी भी तरह के उत्सव को बनाने को लेकर इस प्रकार की बातें हुई हो। और मैं देखता हूँ कि तो हर साल की बात है, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में, किसी न किसी जगह इस तरह की बातें पाकिस्तान के बारे में खबरें आती हैं। कभी यूनिवर्सिटी के बारे में आती हैं, कभी किसी सार्वजनिक मंच पर बात आ जाती है कि सार्वजनिक मंच पर आपने ऐसा क्यों किया। और खास तौर से मैं देखता हूँ कि होली के पर्व के दौरान, जबकि होली के पर्व को हम ये बोलते हैं, एक गीत मुझे याद आ रहा है थी, क्योंकि होली का एक इन्वायरमेंट बन रहा है ना कि वो अपने भी पराये हो जाते हैं। शोले मूवी का था वो कि होली में रंग मिल जाते हैं, तमाम तरह की बातें। तो ये तो पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें आप दुश्मनियों को भी क्या गले लगा लेते हैं। कहा जाता है कि होली एक ऐसा त्योहार है जहाँ पर आपको दुश्मन को गले लगाया जाता है, सारा जो कड़वाहट है वो होली के रंग के साथ मिट जाती है। और होली की एक बात पर्व के बारे में हमेशा मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे रंगों को लेकर होली बनती है। मतलब जो विविधता है, यानी जो डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को एक यूनाइट करने की बात होती है। लेकिन वो कंट्री कैसे जानेगा, वो बात कैसे जानेगा कि जो एक एक आइडियोलॉजी के ऊपर की, हाँ हम एक अलग कौम है, उस कौम के आधार पर उन्होंने अपना बनाया हो, तो जो बिलीव नहीं करते कि डाइवर्सिटी क्या होती है या आपका विविधता क्या होती है, तो उनसे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस प्रकार की विविधता को स्वीकार करेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि अभी जैसे हरिमोहन जी ने पूरा बताया हिंदुओं के साथ जो डाइवर्सिटीज होती है, मैं उसके अलावा बात करता हूँ कि वो अहमदिया को मानने को तैयार नहीं है, अहमदिया को नॉन मुस्लिम बोलते हैं। इसके अलावा जो इस्लाम के अलग अलग सेट हैं, उनको लेकर भी वहां पर आपको टकरार देखने को मिलेगी, चाहे शिया सुन्नी के कॉन्फ्लिक्ट हो। सुन्नी जो है शिया को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, सुन्नी कम्युनिटी जो है वो अहमदिया को बर्दाश्त करने की बात करने तैयार नहीं है, सिखों को तैयार नहीं है, हिंदुओं को तैयार नहीं है। तो वो एक फंडामेंटलिज्म जो कहते हैं कि सबसे पूरा कट्टरपंथी मानसिकता के साथ, वो आज भी आपको वहां पर देखने को पड़ेगा। चाहे वहां की आपको पढ़ी लिखी कम्युनिटी, जिसको हम लोग बोल देते हैं कि भाई आपका जैसी बात यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा लिखा होगा, अच्छा खासा एजुकेटेड होगा, वो तक जब इस प्रकार की बात करता है तो आप सोच सकते हैं कि आम जनता क्या मुहाल करती होगी, क्या स्थिति बनाती होगी, और अदर कम्युनिटीज का, अदर आपका समुदाय का। बिल्कुल, तमाम एजुकेशन तरीके से की ईश निंदा कानून, एक ईश निंदा कानून में एक लास्ट बोल दूं, ईश निंदा कानून ऐसा कानून वहां पर है कि अगर कोई भी छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, 6-6 साल के बच्चे को वहां पर सजा दे दी जाती है कि ईश निंदा वहां पर कर दी गई। अब हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हम जब अपनी भारतीय तक बात करते हैं तो भारत में ईश्वर के साथ में जो एक संपर्क माना गया है कि आत्मा परमात्मा का, वो बहुत ही अनूठा संबंध है। लेकिन वहां पर क्या है कि ईश निंदा नहीं कर सकते। दूसरा, कोई वर्ग किसी भी आधार पर, मान लो हिंदू, मैं देखा 6 साल के बच्चे को इस बात पे सजा दे दी गई थी कि वो मोहम्मद साहब का नाम ठीक से नहीं ले पाया था, इस बात पे आपको पनिश कर दिया जाता है। तो भाई सिंपल सी बात है कि 6 साल के बच्चे को और दूसरे कम्युनिटी के ईश्वर है उनको नहीं ठीक से ले पाया, उसको आप पनिश कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार की चीजें हैं कि रोजा रखना जरूरी होगा। कई बार तो ये भी खबरें आती है कुछ जगह जहां पर आपका मुस्लिम बहुत हैवी मेजोरिटी में है,
कुछ ही परिवार है कि आपको रोजा रखना है, रोजे के दिन यानी कि रमजान के दिनों में आप भोजन कैसे बना रहे हैं, आपके घर से धुआं कैसे निकल रहा है, आपके धुएं निकलने से क्या हो रहा है कि हमारा हमको रोजा रखना है। मतलब इस तरह की चीजें आपको बहुत सुनने को मिलेगी। और ये खबरें अखबारों में पटी पड़ी है, मतलब कोई एक दो खबर नहीं है, मतलब आप अनगिनत खबरें इस प्रकार की देखेंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों को लेकर पाकिस्तान का ये रवैया आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। हरिमोहन कौशिक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये जो इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं, हिंदुओं के साथ इस तरीके का जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, वो भी ऐसी जगहों पर जहां पर एक छात्र का ढांचा तैयार होता है, यूनिवर्सिटी जैसी जगह पर जब ये प्रीचिंग दी जा रही है, कहीं ये कोई पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है? मैम, आपने कहा कि ये यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट का ढांचा तैयार किया जा रहा है। मैडम, क्या पाकिस्तान ऐसे स्टूडेंट्स का ढांचा तैयार करना चाहता है जो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, पाकिस्तान की इकोनॉमी को आगे बढ़ाए, उसको आगे विजन दिखाए, उसको दुनिया में नाम रोशन करे? या पाकिस्तान ऐसे यूथ चाहता है जो कहीं भी जाके फट जाएं, अल्लाहू अकबर का नारा लगाएं और कहीं भी जाके फट जाएं? तो शॉर्ट में ये है, पाकिस्तान के जितने रूलर्स हैं वो सारे के सारे ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं। जियाउल हक के बाद का टाइम मैं आपको अगर बताऊं तो ऐसा माहौल बना दिया गया है कि अल्टीमेटली अब इनको जेन्युइनली, प्योरली, जिसे कहते हैं ना, प्योर इस्लाम की जो सपने हैं वो दिखा दिए गए हैं। यानी जो प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पर अरब कंट्रीज में इस्लाम था, या मक्का मदीना में जो इस्लाम था, जिसे रियासत मदीना कहा गया है, वहां उस तरीके का इस्लाम फॉलो करने की बात कही गई है। और बेसिक प्रिंसिपल ये जो कि हर मुसलमान को पाकिस्तान में पढ़ा दिया गया है, इंडिया में भी बहुत सारे मुसलमान पढ़ा, वो मौलाना पढ़ाते हैं कि आपको इस पूरी दुनिया को इस्लामाइज करना है, मुसलमान बनाना है। हम बार बार कहते हैं कि यही रीजन है कि पाकिस्तान का कोई भी आपको बड़ी कंपनीज में सीईओ या कुछ भी बना हुआ दिखाई नहीं देगा। वो लंदन के अंदर ग्रूमिंग गैंग्स में पकड़े जाने वाले लोग दिखाई देंगे। अगर वो डॉक्टर है तो भी, अगर वो इंजीनियर है तो भी, अगर वो वहां पर पार्लियामेंटेरियन है तो भी, वो ग्रूमिंग गैंग्स में शामिल होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी शिक्षा देना चाहता है। और यहां पाकिस्तान के साथ यही सबसे मेन बात है। अब दूसरी बात, अभी हमारे निपुण भाई ने कहा कि भाई डाइवर्सिटी का त्योहार है और सब चीजें। निपुण भाई, पाकिस्तान की, या यूं कहें कि मौलाना जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, वो लड़ाई असलियत में इस डाइवर्सिटी को खत्म करके सबको एक साथ एक जैसा बनाने की ही तो है, उसको डिक्टेट करने की ही तो है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को गर्दन दबाकर जो मौलाना कहे वही सही वाली बात ही तो है। और इसी चीज की पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत जबरदस्त लेवल पर, इसी नाम पर, सबसे पहले माइनॉरिटीज को और अहमदियाज को खत्म किया गया। आजकल शिया सुन्नी एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। अच्छा, तीसरी एक चीज और, मैं इंडिया से हम थोड़ा थोड़ा कंपेयर कर रहे थे, तो हमें याद करना, मुझे याद आ रहा है कि बंगाल के अंदर ही, कोई बाहर का मामला, बांग्लादेश का मामला नहीं है, बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा के दुर्गा पूजा के बाद दुर्गा विसर्जन जो है, प्रतिमा विसर्जन, उसको 3 दिन टाल दिया जाता है क्योंकि रमजान चल रहा है। कैन यू इमेजिन? ये हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है कि मूर्ति पूजा विसर्जन जो है, उस प्रतिमा विसर्जन जो है, उसे टाल दिया गया क्योंकि यहां पर माइनॉरिटीज को प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारे जो बहुत सारे स्टैच्यूज हैं उन्हें ढक दिया जाता है नमाज पढ़ते हुए। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिले हैं जहां ढक दिया जाता था विवेकानंद की मूर्ति से लेकर सब चीजों को, क्योंकि वहां नमाज पढ़ी जानी है। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, यही दोगलापन जिसको मैं बार बार शोर मचा रहा हूं, या बार बार कहता हूं कि हमें जिस दोगलेपन से ना सिर्फ हमें, पूरी दुनिया को वो निपटना पड़ रहा है, लिबरल्स और ये जितने लेफ्ट लिबरल्स और इस्लामिस्टों का एक गैंग बना हुआ है। इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, वो ये कि वहां सबसे बड़ी बात है, हिंदू हैं कौन से? ये जो स्टूडेंट्स है ना, ये तो बहुत मुट्ठी भर है। ज्यादातर हिंदू वहां पर वो रह गए हैं जिन्हें जबरदस्ती रोका गया था, और जिन्हें रोका इस वजह से गया था कि एक स्पष्ट फरमान जारी किया गया था। सॉरी, आई एम यूजिंग द रॉन्ग गलत वर्ड, लेकिन उन्हें रोका इसलिए गया था क्योंकि अगर पाकिस्तान से सारा हिंदू चला गया तो उनकी सड़कें साफ कौन करेगा, उनके टॉयलेट साफ कौन करेगा, उनकी गंदगी कौन उठाएगा। और यही रीजन है कि पाकिस्तान के इस
जिस ह्यूमन राइट्स की बात वो कश्मीर के मामले में कर रहा होता है, जब उसके अपने खुद के घर में देखा जाता है और डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाती है, तो हमें यहाँ स्पष्ट तौर पर देखना होगा कि पाकिस्तान बिल्कुल के हरिमोहन अंदर जी और निपुण जी, मैं जब आपके पास जमादार वापस वगैरह आऊंगी, लेकिन इसी बीच दर्शकों को एक बड़ी खबर देना